आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का सदर विधानसभा सम्मेलन नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। अध्यक्षता प्रतिष्ठित व्यापारी चंदन अग्रवाल ने किया और संचालन जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के सदर विधानसभा संयोजक अजय सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारत को समृद्धशाली, शक्तिशाली और विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसकी प्रशंसा भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। कोविड के बाद जहां दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं भारत कोविड के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी लेकर आए थे तो विपक्ष ने देश की जनता और व्यापारियों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन समय के साथ आज प्रमाणित हो गया कि जीएसटी देश की जनता के हित में है और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। इसका यह दोहरा चरित्र है कि जब जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता को भ्रमित करने के यह दूसरी बात करते हैं। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और उनकी सहमति से जीएसटी सुधार का यह कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि विपक्ष के नेता जनता के बीच में जीएसटी रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं तो उनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जो तोहफा हम सबको दिया, उसके लिए आजमगढ़ की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद भी किया। जीएसटी घटने से रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों के दाम घटे, जिससे लोगों की बचत होगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर नेताओं ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जीएसटी में जो सुधार श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उस सुधार से संबंधित जो बड़े विस्तार से उसमें कार्यक्रम है, उसके लिए व्यापारियों से संवाद और उनसे संपर्क करने का अभियान पार्टी चला रही है और विधानसभा वार व्यापारी भाइयों का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जीएसटी में सुधार क्या हुआ है, कैसे हमारे व्यापारी भाइयों के हित में है, कैसे जनता को लाभ पहुंचाने वाला है, कैसे महंगाई को कंट्रोल करने वाला है, कैसे विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करने वाला है, कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर व्यापारी भाइयों के इस सम्मेलन में बहुत ही विस्तार से चर्चा हो रही है और उनके भी सुझाव और उनकी बातों को भी पार्टी सुनने का काम कर रही है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जीएसटी मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिपक्ष जो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार से उनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, माननीय वित्त मंत्रीगण उसमें बैठते हैं, अपना राय अपना सुझाव देते हैं। हर फैसले में उनके सुझावों को शामिल किया जाता है। तो जब जीएसटी में सुधार करने का फैसला श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने लिया, तो स्वाभाविक है कि जीएसटी की बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल की, और सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण वहां बैठे थे। सबने स्वीकार किया कि जीएसटी में जो सुधार मोदी जी की सरकार करने जा रही है, इससे सबका हित है और देश का इससे भला होने वाला है। सबकी सहमति जब बनी, तब ये सुधार का कार्यक्रम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया। तो बैठक में कुछ कहते हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ कहने लगते हैं। तो ये उनकी बीमारी है, उनका दोहरा चरित्र है, जो आज जनता के सामने आ रहा है। इस कार्यक्रम में ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, आरपी राय, श्री कृष्णपाल, अरविंद जायसवाल, लक्ष्मण मौर्य, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, माला द्विवेदी, सुदर्शन दास अग्रवाल सहित अनेक नेता मौजूद रहे।